तो मैं आपको बता रहा था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है और कर्नाटक संगीत है। कर्नाटक संगीत है जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, जो साउथ के जितने भी स्टेट हैं, और बाकी सभी भारतीय राज्यों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ घराना। घराना का क्या मतलब है? एक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा। पहले ऐसे तो होता नहीं था यूट्यूब वगैरह, या फिर डायरेक्टली कोई म्यूजिक फंक्शन वगैरह है और कोई कहीं जाकर ऐसे ही अपनी प्रस्तुति देकर सीख सकते थे। पहले गुरु हैं और गुरु के सानिध्य में शिष्य है वो सीखते थे और परंपरा को आगे बढ़ाते थे। बाकी बहुत कम लोगों को मौका मिलता था। तो घराना है इस टाइप का ही एक सिस्टम था जिसमें वंश और विशेष संगीत शैली, तो घराना घराना अलग अलग संगीत शैली के आधार पर जाने जाते थे। उनके संगीतकार, नर्तक हैं, इनको जोड़ने वाली ये एक तरीके से सामाजिक संगठन आप मान सकते हो, एक परंपरा है गुरु शिष्य की। और गायकी से ही घराने का निर्माण माना जाता है। एक गायक ने कुछ शिष्य बनाए, उन्होंने और आगे शिष्य तैयार किए, तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती रही और अलग अलग घराने बन गए। जब घरानों की शुरुआत हुई तो तानसेन के वंशजों से घरानों का निर्माण माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तानसेन है उनके वंशज से घराने का निर्माण है वो शुरू हुआ था। तो ये आप ध्यान रखना। बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन के लिए प्रमुख घराने कौन से हैं, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का घराना कौन सा नहीं है ये आपको पूछ लें। इससे पहले आपको पता होना चाहिए ये सभी प्रमुख घराने हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, जिसमें ग्वालियर घराना, बनारस घराना, किराना घराना, काफ़ी बार इनसे सवाल आते हैं और बताऊंगा सभी एक एक करके। किराना घराना, आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर सहसवाहन घराना, इसके अलावा यहाँ पर पटियाला घराना, दिल्ली घराना, भिंडी बाजार घराना और मेवाती घराना, ये प्रमुख 10 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने हैं। ग्वालियर, बनारस, किराना, आगरा, जयपुर अतरौली, रामपुर सहसवान, पटियाला, दिल्ली, भिंडी बाजार और मेवाती घराना। साथ साथ अपन ये भी देख रहे थे संगीत शैली की भी, जिसमें ख्याल था, ध्रुपद था। तो जो प्रमुख घराने हैं ना वो ख्याल शैली से ज़्यादा है। इस शैली का जो उद्भव है वो माना जाता है अमीर खुसरो को दिया जाता है कि शैली का उद्भव अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। ख्याल शैली की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2 से लेकर 8 पंक्तियों वाले लघु गीत के रंग पटल होता है। ख्याल रचना को बंदिश कहा जाता है, ठीक है। और इसके संरक्षक की बात करें तो 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद शर्की ख्याल के सबसे बड़े संरक्षक हुए हैं। ख्याल भी 2 प्रकार की होती हैं, विलंबित ख्याल और एक द्रुत ख्याल होती है, जिसे छोटा ख्याल आप बोलेंगे। तो ख्याल है उद्भव अमीर खुसरो है। और फिर 2 प्रकार से हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ख्याल से जुड़े हुए घराने कौन से हैं। तो ख्याल संगीत के अंतर्गत जो प्रमुख घराने आते हैं इनमें ये है, पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल संगीत का घराना है या फिर नहीं है। तो इस केस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार घराना और दिल्ली घराना भी ख्याल संगीत के अंतर्गत आता है। तो ग्वालियर, किराना, आगरा, पटियाला, भिंडी बाजार और दिल्ली घराना, इन सभी घरानों को एक एक करके देखते हैं। जैसे ग्वालियर घराने की बात करें तो सबसे पुराना घराना आपको पूछ लें कि सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो आप कहेंगे ग्वालियर घराना है सबसे पुराना। और सबसे बड़ा ख्याल घराना भी ग्वालियर आ जाता है। ख्याल के केस में सबसे बड़ा है ग्वालियर घराना। और इनके जो संस्थापक हैं या फिर जन्मदाता कौन है ये सवाल पूछा जाता है। या फिर ये पूछ लें कि उस्ताद नत्थन पीर बख्श किस घराने के संस्थापक हैं, या फिर ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं उस्ताद नत्थन पीर बख्श हैं। और ऐसे भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराने से जुड़े हुए नहीं हैं, कौन जुड़े हुए हैं। तो इस केस में इनके आगे जो परंपरागत शिष्य हुए हैं या फिर प्रमुख जो संगीतज्ञ हुए इस घराने के, वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्वालियर घराना ख्याल का, ग्वालियर घराने में ख्याल गायकी की सभी विशेषताओं को अष्टांग गायकी के रूप में ग्रहण किया गया। इस घराने के प्रमुख गायक हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। जब भी घराने की बात आती है तो इनके प्रमुख गायक कौन है, इनके शिष्य कौन रहे हैं, वहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है। आपको पूछ रहे हैं हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, तीनों एक करके दे देंगे, किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे डायरेक्टली ये ग्वालियर घराने की। इसी प्रकार बाल कृष्ण बुआ, इज्जल कंजीकर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्रबुद्धे, ये सभी ग्वालियर घराने से बिलोंग करने वाले गायक हैं। हद्दू, हस्सू, नत्थू, इसके जन्मदाता उस्ताद नत्थान पीर बख्श, ध्यान रखना। और बाकी ये सभी आप देख रहे हो, बालकृष्ण हो गए, विष्णु दिगंबर हो गए, ओंकारनाथ, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे ग्वालियर घराने के एक तरीके से प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट अपन ख्याल घराने की ओर देख रहे हैं तो उसमें किराना घराना। किराना घराना है
ये राजस्थान का में एक उत्तर प्रदेश में भी किराना गांव है, तो कहीं कहीं लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किराना गांव के नाम पर भी इसकी नामकरण हुआ है। किराना घराने का स्थापना है नायक गोपाल के द्वारा। किराना घराने की स्थापना 20वीं सदी में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। ये ध्यान रखना, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान हैं। ये किराना घराने में आपको पूछ लें निम्नलिखित में से कौन जुड़े हैं, तो अब्दुल करीम खान और वाहिद खान। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये वाले इन दोनों से ये सवाल भी पूछा हुआ है, गंगूबाई हंगल किस संगीत से जुड़ी है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख्याल शैली के अंतर्गत जो किराना घराना आती है उनसे जुड़ी हुई है गंगूबाई हंगल। पंडित भीमसेन जोशी, न जाने कितने एसएससी एग्जाम से ये सवाल पूछा गया है, पंडित भीमसेन जोशी भी किराना घराना। स्वाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोडकर, माणिक वर्मा और सुरेश बाबू माने, ये सभी हैं किराना घराने के प्रसिद्ध गायक। साथ ही साथ अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान नायक गोपाल संस्थापक रहे हैं। तो किराना घराने से ये सभी जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना कौन इनके प्रतिनिधि हैं, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, स्वाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोडकर, माणिक वर्मा और सुरेश बाबू माने हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगरा घराना। आगरा घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट ध्यान रखना, रंगीला घराना या फिर आगरा घराना एक ही बात है। स्थापना हाजी सुजान खान, ये तानसेन के दामाद हैं और इन्होंने आगरा घराने की एक तरीके से संस्थापक रहे हैं हाजी सुजान खान। साथ ही साथ उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, ये दोनों आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान और घग्गे खुदा बख्श। प्रसिद्ध गायक में आता है नाम फयाज खान का, लताफत हुसैन खान का, दिनकर काकिनी का, सीआर व्यास और विजय किचलू, ये आगरा घराने के प्रतिनिधि रहे हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे हैं। फयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी, सीआर व्यास और हाजी सुजान खान, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श है आगरा घराना, जो रंगीला घराने के नाम से आप जानते हो। पटियाला घराने की बात करें तो स्थापना फतेह अली खान और अली बख्श खान ने की है। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने पटियाला घराने की स्थापना की। ध्यान रखना, प्रसिद्ध इनके संगीतकार हैं बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, प्रवीण सुल्ताना, तो इनके संगीतकार हैं। वीडियो का मकसद ही यही है आपको पता हो कि इनके संगीतकार और स्थापना किसने की, क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। आपको पूछ लें अली बख्श खान किस घराने से जुड़े, तो आप कहेंगे पटियाला घराना। ये सभी ख्याल शैली की बात हो रही है फिलहाल। और बड़े फतेह अली खान अली बख्श खान है, बड़े गुलाम अली खान अजय चक्रवर्ती, ऊपरी ऊपरी तौर पर यही नाम से आपको पूछा जाएगा। थोड़ा डीपली पूछे तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। भिंडी बाजार घराना है, स्थापना छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन ने की है। भिंडी बाजार घराना छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन ने। प्रसिद्ध संगीतकार इनके हैं उस्ताद अमन अली खान, शशिकला कोरटकर, अंजनीबाई मालपेकर। भिंडी बाजार गायकी में छात्रों को प्राकृतिक आवाज में गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पूछ लें निम्नलिखित में से किस घराने में छात्रों को प्राकृतिक आवाज में गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो भिंडी बाजार गायकी है, भिंडी बाजार घराना है। गायकों ने लंबी अवधि तक अपनी सांस नियंत्रित करने में प्रशिक्षित गायकों के रूप में लोकप्रियता और ख्याति प्राप्त की है, जो छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन, अमन अली खान, शशिकला कोरटकर हैं, अंजनी बाई, ये सभी भिंडी बाजार घराना। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली घराना, ये भी ख्याल शैली का है। संस्थापक हैं बहादुर शाह जफर के गुरु, जिनका नाम है गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन को कहा जाता है मियाँ अजपल, तो मियाँ अजपल या फिर गुलाम हुसैन दिल्ली घराने के संस्थापक हैं, बहादुर शाह जफर के एक गुरु हैं। इनके प्रमुख शिष्य हुए हैं तानरश खान। तो आपको पूछ ले और कौन है इनके प्रतिनिधि, तानरश खान, छब्बू खान, उमराव खान, चांद खान, उस्मान खान, नन्हे खान, संगीत खान, सम्मन खान, मम्मन खान, बुंदू खान, नसीर अहमद, जहूर अहमद, कृष्णा बिष्ट, ये सभी दिल्ली घराने के शिष्य हैं। दिल्ली घराने से आगे बरेली, आगरा, पटियाला, उज्जैन जैसे घरानों का जन्म हुआ है इसी दिल्ली घराने से। घरानों की बात कर रहे हैं तो रामपुर सहसवान घराना, जिसके संस्थापक महबूब खान के पुत्र हैं उस्ताद इनायत हुसैन खान। तो महबूब खान और उनके पुत्र उस्ताद इनायत हुसैन खान हैं। इन्हीं से आगे प्रसिद्ध ये बढ़ा है आगे, तो वो है उस्ताद इनायत हुसैन खान का नाम आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में पूछ ले रामपुर सहसवान घराना। अब रामपुर सहसवान ये जगह है कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश में दो शहर है, रामपुर और सहसवान। घराने के प्रसिद्ध गायकों में मुश्ताक हुसैन खान, निसार हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, गुलाम सादिक खान, हैदर खान, राशिद खान,
शकुंतला नरसिम्हा। तो ये सभी जुड़े हुए हैं। रामपुर सेहसवान घराना महबूब खान के पुत्र उस्ताद इनायत हुसैन खान के जो संस्थापक रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश आधारित घराना है जिसमें प्रमुख गायक में मुश्ताक हुसैन खान, निसार हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा खान है, हैदर खान है, राशिद खान है, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं मेवाती घराना। मेवाती घराने को जयपुर मेवाती घराना भी बोलते हैं, जोधपुर घराना भी बोलते हैं, मियाँ बंदे अली खान बिनकर घराना भी बोलते हैं, क्योंकि इनके संस्थापक है वो घग्गे नजीर खान और वाहिद खान बिनकर हैं। और संस्थापक ये दोनों बिलोंग करते हैं होलकर कोट इंदौर से। तो वही क्षेत्र है मेवाती घराना का। मेवाड़ अलग है, मेवात अलग है, ध्यान रखना। मेवाड़ राजस्थान वाला जो संस्थापक घग्गे नजीर खान, वहीद खान बिनकर, ये ध्यान रखना। शिष्य है, बहुत बार पूछा जाता पंडित जसराज किस घराने से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में इनसे एक करंट अफेयर्स भी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने पंडित जसराज के नाम पर सुदूर अंतरिक्ष में जो माइनर ग्रह बोना ग्रह है उसका नाम रखा गया था। इनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही रखा था, उल्टा करके 28/10/30 में इनका जो जन्म हुआ है, तो उसी आधार पर इनके नाम पर माइनर ग्रह का नाम भी रखा। तो पंडित जसराज मेवाती घराने से जुड़े हुए हैं। इनके संस्थापक घग्गे नजीर खान है और वाहिद खान बिनकर हैं। अन्य हैं संजीव अभ्यंकर है, मणिराम है, मोतीराम, ये सभी मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं। अब देखिए 3 ऐसे घराने हैं जिनमें कथक नृत्य के प्रसिद्ध 3 घराने आपको पूछ रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ घराना नहीं है, ये पूछ लें। कथक नृत्य के 3 प्रसिद्ध घराने में लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना, ये कथक नृत्य के हैं। लखनऊ, जयपुर और बनारस। तो जयपुर अतरौली घराना इसे कहते हैं पूरा, और जयपुर अतरौली घराना इसे अलादिया खान घराना भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संस्थापक में नाम आता है अलादिया खान का। और मनरंग भूपत खान भी कहीं जगह आपको नाम देखने को मिल जाएगा। जयपुर घराने के संस्थापक है मनरंग भूपत खान और उस्ताद अलादिया खान है, क्योंकि आगे जाकर ये 2 घराने बन गए। अलादिया खान है, और पटियाला भी दिल्ली से या फिर जयपुर से एक तरीके से अलग हुआ है। तो पटियाला घराना, क्योंकि मिश्रित है पटियाला जयपुर और दिल्ली का, पटियाला और अलादिया खान घराना है, ये जयपुर घराने से आगे बढ़े हैं। तो जयपुर अतरौली घराना है जिनके संस्थापक उस्ताद अलादिया खान और मनरंग भूपत खान कहा जाता है। जयपुर अतरौली घराना अलादिया खान के परिवार से उभरा, जो अतरौली अलीगढ़ के पास से है, और जयपुर में फिर स्थानांतरित हो गया, तो इसका नाम जयपुर अतरौली पड़ गया। घराना ध्रुपद परंपरा से विकसित हुआ है और इसे आमतौर पर ख्याल के लिए जाना जाता है। तो इसकी शैली में ध्रुपद और ख्याल दोनों नाम आ रहे हैं, और विकसित तो ध्रुपद से हुआ, आगे बढ़ा वो ख्याल के लिए बढ़ गया। प्रसिद्ध गायक में जयपुर अंतरौली घराना में आ जाते हैं वो मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, केसर भाई केरकर हैं, किशोरी अमोनकर, पद्म तलवलकर और मोगूबाई कुर्दीकर, अश्विनी भिंडे, श्रुति सदोलीकर, ये सभी नाम आते हैं जयपुर घराने के। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कथक की बात कर रहे थे जयपुर, लखनऊ, बनारस में। तो बनारस घराना भी कथक से जुड़ा हुआ है। और बनारस जो घराना है इसमें एक तो ठुमरी भी आपने देखा होगा शुरुआत में शैली है, और ख्याल भी गायन की शैली है। तो बनारस घराना में बनारसी ठुमरी भी है और ख्याल गायन दोनों भी है, इसलिए बनारस घराना ठुमरी और ख्याल दोनों की विशिष्ट पत्ती इसमें। बनारस घराने के तबला वादकों की भी एक स्वतंत्र शैली है। तो बनारस घराने में तबला वादक हैं ज़्यादातर, और प्रमुख इसमें संगीतज्ञ अलग अलग यहाँ पर वाद्य यंत्र के संगीतज्ञ जो बनारस घराने से बिलोंग करते हैं, काफ़ी संगीतज्ञों का नाम आता है बनारस घराना से, जो अलग अलग वाद्य यंत्र के, जैसे शहनाई वादक हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित राम सहाय मिश्र, दोनों ही बनारस घराने से। क्योंकि अलग से यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, जैसे पूछ लें बिस्मिल्लाह खान किस संगीत घराने से संबंधित हैं, शहनाई वादक तो हैं लेकिन ये बनारस घराने के हैं। इसी प्रकार से पंडित कंठे महाराज, अनोखे लाद, पंडित किशन महाराज और पंडित गुद्दई महाराज जो तबला वादक है, ध्यान रखना संगीतज्ञ से काफी बार सवाल आता है। निम्नलिखित में से शहनाई वादक, तबला वादक कौन है, पखावज, सितार वादक कौन है, सारंगी वादक कौन है, तो ये सभी आप देख पा रहे हो ये बनारसी घराने से ही संबंध रखते हैं। तबला वादक में कंठे महाराज, अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, गुद्दई महाराज, इनका नाम आता है। पखावज और मृदंग वादक में पंडित मदन मोहन, भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्रा, इनका नाम आता है पखावज और मृदंग वादक, और ये सभी आप बनारस घराने के अंतर्गत देख रहे हो। सितार वादक में पंडित रविशंकर, अमरदत्त शर्मा, ये भी आ जाते हैं। सारंगी वादक में शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक हैं, ये सभी संगीतज्ञ संगीत वादक जो कि बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ
बनारस घराने में ऐसे नर्तक भी बहुत हुए हैं। तो प्रमुख कथक नर्तक, लखनऊ, बनारस, जयपुर, अतरौली कथक है, तो प्रमुख कथक नर्तक में नृत्य गुरु सितारा देवी से काफी बार सवाल पूछा जाता है। सितारा देवी किस घराने से बिलोंग करती है? तो नृत्य गुरु सितारा देवी हैं, ये बनारस घराने से। हालांकि इनका मिश्रण रहता है बनारस और लखनऊ दोनों का, लेकिन बनारस घराने से ही आ जाता है। क्वीन जयंती माला भी बनारस घराना। तो मैंने आपको बनारस घराने में बताया कि ठुमरी और ख्याल दोनों में है। तो ठुमरी गायिका में बनारस घराने में रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी। गिरिजा देवी से एक सवाल पूछा हुआ है, तो गिरिजा देवी का संबंध ठुमरी गायिकाओं से है और ये आ जाती है बनारस घराने से। साथ ही साथ बनारस घराने में ख्याल गायन भी होता है। तो पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, पंडित राजन साधन मिश्र, तो मिश्र परिवार है, रामदास जी हैं, ये बिलोंग करते हैं बनारस घराने के ख्याल गायन से। और ठुमरी गायिका में आपने देखा गिरिजा देवी, रसूलन बाई, मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, और कथक नर्तक में सितारा देवी, क्वीन जयंती माला, ये सभी बनारस घराना। काफ़ी ज़्यादा नाम आपको देखने को मिलेंगे जो नाम सुने हुए हैं और कौन से संगीतज्ञ वादक हैं वाद्य यंत्र के, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लखनऊ घराना। लखनऊ बनारस से ये कथक के हैं, तो नृत्य शैली कथक हो जाएगी। और लखनऊ घराना अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से इसकी परंपरा की शुरुआत हुई है। लखनऊ घराना है, इसकी शुरुआत है अवध के नवाब हैं वाजिद अली शाह, इनके दरबार से हुई है। और इनके दरबार में थे ठाकुर प्रसाद, वाजिद अली शाह के दरबारी नर्तक। तो ठाकुर प्रसाद से सवाल पूछ रहे किस घराने से, तो आप कहेंगे लखनऊ घराने से हैं। अन्य प्रसिद्ध नर्तक कौन है, प्रतिनिधि कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ये भी लखनऊ घराना। ठीक है, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, श्री बिंदादिन महाराज का भी नाम आता है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा हुआ है। कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग, शाश्वती सेन, पंडित लच्छू महाराज की शिष्या कुमकुमधर है, बिंदादिन है, बिरजू महाराज है, ठाकुर प्रसाद है, ये सभी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट अपन गायन शैली में ख्याल आपने देखा, ठुमरी से भी अभी आपने कुछ फैक्ट देखे। अब ध्रुपद गायन जो शैली है, गायन शैली ध्रुपद, इनसे भी कुछ अलग अलग घराने जुड़े हुए हैं। अब ध्रुपद गीत को मर्दाना गीत भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ध्रुपद यानी मर्दाना गीत। अब ध्रुपद का अर्थ है जिसके नियम निश्चित हो, अटल हो, यानी नियम में बंधा हुआ है, वो है ध्रुपद। और 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। एक तरीके से ध्रुपद की रचना ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने। ध्रुपद गायन की 4 बानियां हैं, कौन सी हैं? गौहार, खंडार, नोहार और डांगुर, ये 4 बानी है वो ध्रुपद की है। तो पूछ रहे निम्नलिखित में से ये बानियां किसकी है, तो ये ध्रुपद की है। मर्दाना गीत कहते हैं इनको। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रज भूमि में होने के कारण इन सब की भाषा ब्रज है। ख्याल है, ध्रुपद है, इनकी भाषा है ना वो ब्रज हो जाएगी। प्राचीन समय में पखवाज के साथ ध्रुपद की संगीत होती थी। पहले पखवाज होता था वाद्य यंत्र, और उसके बाद ध्रुपद है। अभी वर्तमान में तबले के साथ संगत होती है ध्रुपद जब गायकी आती है। और प्रमुख ध्रुपद गायक कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछा गया है, जिसमें स्पेशल डागर बंधु, जहाँ नाम के आगे डागर दिखा मिल जाएंगे आप कहेंगे तो ध्रुपद गायक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुपद गायक है जिसमें आपको मिलेगा पीछे डागर लिखा हो। तो इसमें नाम आ जाते हैं डागर बंधु में जिया फरूदुद्दीन डागर और जिया मोहिउद्दीन डागर। तो मोहिउद्दीन और फरूदुद्दीन डागर ये हैं ध्रुपद गायक। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा का सवाल पूछा हुआ है, ये भी ध्रुपद गायक में आते हैं। ऋतिक सान्याल, उदय भवालकार, पुष्पराज कोष्ठी, ये सभी ध्रुपद गायक में हैं। अब गायक, अब मैंने आपको ख्याल के घराने बताए, तो आप ये भी कहेंगे तो ध्रुपद के कौन से हैं? तो ध्रुपद घराना में प्रमुख रूप से डागरी, जिसमें बिहार बेस्ट ज्यादा है, दरभंगा बिहार में। ठीक है, उसके बाद बेतिया घराना है, डागरी है। तो 3-4 घराने हैं वो ध्रुपद के अंतर्गत आ जाते हैं। उसमें आपके डागरी घराना 4 प्रमुख जो ध्रुपद घराने हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं। क्योंकि डागर ध्रुपद का नाम आया तो आपने कहा डागर का नाम आया, तो डागरी घराना भी है इनके नाम से एक। तो इसके सदस्य जयपुर, उदयपुर और मेवाड़ के दरबारों से जुड़े थे डागरी घराना में। प्रसिद्ध गायक में अमीनुद्दीन डागर, नासिर मोहिनुद्दीन, जिसे सीनियर डागर ब्रदर्स हैं, 2 ब्रदर्स आते हैं, सीनियर और जूनियर। तो अमीनुद्दीन और नासिर मोहिनुद्दीन है सीनियर, और नासिर जहीरुद्दीन और नासिर फयाजुद्दीन
ये जूनियर डागर ब्रदर्स है, रहीम फहीमुद्दीन डागर, ठीक है, एच शहीदुद्दीन। तो डागर जो भी आपको नाम देखने को मिले ना, वो डागरी घराना ध्रुपद की बात हो रही। साथ साथ ऋत्विक सान्याल, पुष्पराज कोस्ती, वासिफुद्दीन डागर, ये सभी डागर, और असित कुमार बनर्जी, उदय भावलकर, जयपुर की गुंडेचा बर्दर, ध्यान रखना गुंडेचा बर्दर जयपुर के, वो भी डागरी घराना से बिलोंग करते हैं। दरभंगा घराना, अब मलिक परिवार है ना, वो दरभंगा घराना, मलिक दरभंगा, और डागर, डागर देख जाए तो वो डागरी हो जाएगा, मलिक है दरभंगा। इसी प्रकार आप देखेंगे जो मिस्र परिवार है वो बेतिया घराना बिहार में, बेतिया दरभंगा भी बिहार का है, ठीक है, बिहार का क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र में। अब दरभंगा घराने की स्थापना मलिक परिवार से होती है। दरभंगा घराने की उत्पत्ति सैनिया घराने की। अब इनमें दो प्रमुख नाम आते हैं दरभंगा घराने में, एक आता है पंडित राधा कृष्ण और एक आता है कर्ताराम मलिक का। तो पंडित राधा कृष्ण और कर्ताराम मलिक हैं, तो वो दरभंगा घराने के बिलोंग करते हैं। और ये शुरुआत हुई थी इनकी उत्पत्ति सैनिया घराने के दरबारी गायक तानसेन के उत्तराधिकारी सदारंग, जिसे नेमत खां बोलते हैं, और भूपत खान से दरभंगा घराने के प्रवर्तक आगे रहे थे पंडित राधा कृष्ण कर्ताराम मलिक। इनका नाम जरूर जाता है जब दरभंगा घराने की बात होती है, तो ऊपरी तौर पर यहीं से सवाल बन जाता है। थोड़ा डीपली पूछ लें तो ये तो दो नाम रखने ही, साथ साथ राम चतुर मलिक है, प्रेम कुमार मलिक है, राजित राम मलिक, पंडित सुखदेव मलिक। तो मलिक परिवार है ना, वो दरभंगा घराना। अब घराना के दोनों बंधुओं स्वर्गीय पंडित राधा कृष्ण और कर्ताराम ने अपने कठिन रियाज और साधना से 6 रागों की सिद्धि प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप इन रागों पर इनका अधिकार था। तो इनकी मैं एक स्टोरी बता देता हूँ। दरभंगा जो राग की बात हो रही है दरभंगा घराने में, ये राग भैरव है, मालकोस है, दीपक है, मेघमलार एक ऐसी राग है। तो वहां पर क्या हुआ, इस क्षेत्र में काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, तो उनके राजाओं ने बोला भाई कुछ ऐसी राग वगैरह निकालो। तो ये जो पंडित आपने देखा राधा कृष्ण और कर्ताराम, इन्होंने मेघ मल्हार राग इस प्रकार गायन किया कि वहां पर वर्षा ही वर्षा हो गई। तो फिर उनको काफी प्रसिद्धि मिली। भैरव है और ये सभी रागे हैं, तो इन्हीं की देन है, दरभंगा घराने से आई है। वर्तमान गायक में जब दरभंगा घराने की बात आती है तो पंडित राम कुमार मलिक है, पंडित प्रेम कुमार मलिक परिवार इनसे जुड़ा हुआ है, और जो अभी वर्तमान में है ये 12वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेतिया घराना। बेतिया घराना नोहर और खंडार वाणी शैलियों का प्रदर्शन होता है। इसमें संस्थापक है मिस्र परिवार बेतिया का, बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध गायक इंद्र किशोर मिश्रा हैं। ये सभी आप ध्रुपद के देख पा रहे हो, ठीक है। डागर देखा आपने, मिस्र परिवार है, इससे ऊपर आपने देखा मलिक परिवार है दरभंगा। और बेतिया और दरभंगा शैलियों में प्रचलित ध्रुपद का रूप हवेली शैली। अब बेतिया और दरभंगा दोनों में ध्रुपद है, ये हवेली शैली के संयुक्त रूप से जाना जाता है। एक तलवंडी घराना, हालांकि ये पाकिस्तान में पड़ता है तो ये लुप्त हो रहा है यहाँ से। ये खंडहर वाणी गाई जाती है यहाँ पर, और तलवंडी घराना नाम से गीत भी है एक, मोहम्मद अफजल खान और मोहम्मद हाफिज खान के द्वारा गाया हुआ। तो ये सभी शैली अपन देख रहे थे, ध्रुपद देखी, ख्याल देखी। इसी प्रकार एक ठुमरी शैली भी है, और ये ठुमरी शैली मिश्रित रागों पर आधारित है इसमें। और अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत भी इसे कहते हैं। कौन सी शैली है अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत, वो है ठुमरी शैली। इनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन से अधिक प्रेरित है, और इनके पाठों में सामने कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को दर्शाया जाता है। भाषा इनकी हिंदी है, अवधी है, ब्रज भाषा है ठुमरी शैली की। महिला सामान्यतः प्राय इनकी जो गायक हैं वो महिलाएं होती है ठुमरी शैली की। ठुमरी के भी दो प्रकार है, पूर्वी ठुमरी और पंजाबी ठुमरी। एक पंजाबी ठुमरी भी है, पूर्वी धीमी, पंजाबी तेज है। अब ठुमरी के मुख्य घराने में बनारस और लखनऊ है। तो आपने ऊपर बनारस घराने की ठुमरी के ये गायिकाएं देखी थी, रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, ये ठुमरी की गायिके हैं बनारस घराने की। तो ठुमरी के मुख्य घराने में आ जाते हैं बनारस और लखनऊ। बनारस और लखनऊ का ऑलरेडी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी एक सवाल पूछा जाता है, बेगम अख्तर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी एग्जाम आ चुका कि ठुमरी गायन के प्रसिद्ध गायक कौन है निम्नलिखित में से, तो बेगम अख्तर का नाम भी आता है, ध्यान रखना कौन, बेगम अख्तर ठुमरी। अब टप्पा शैली भी, जब शैलियां देख रहे हैं, ठुमरी है, टप्पा है, ध्रुपद है, ख्याल है, तो टप्पा शैली भी इसमें एक है। टप्पा शैली का उद्भव है उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुआ है। ऊंट सवार के लोकगीत से टप्पा शैली का उद्भव हो गया। सम्राट मुहम्मद शाह के मुगल दरबार में प्रवेश करने पर इसे अर्थशास्त्रीय स्वरीय विशेषता भी दी गई थी। इसमें मुहावरा का बहुत तीव्र और बढ़ाई घुमावदार उपयोग किया जाता है। और प्रसिद्ध गायक टप्पा शैली की बात करें तो मियाँ सोदी, ग्वालियर के पंडित लक्ष्मण राव और छन्नो खुराना, तो ये सभी इनके गायक हैं टप्पा शैली के। नेक्स्ट बात करें तराना शैली, तो तराना शैली भी एक शैली हो जाती है। ऊपर आपने जो प्रमुख 10 शैलियां देखी थी। वर्तमान में विश्व की सबसे तेज तराना गायक कौन है पूछ लें, तो वर्तमान में विश्व के सबसे तेज तराना गायक हैं
पंडित रतन मोहन शर्मा हैं। और पंडित रतन मोहन शर्मा ऊपर मैंने बताया मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं। पंडित रतन मोहन शर्मा किस शैली के, वो है तराना शैली के और मेवाती घराना। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा हो कि तराना के बादशाह की पदवी किसे दी गई है। तराना शैली के बादशाह है पंडित रतन मोहन शर्मा को ही दी गई है, ध्यान रखना। इसमें एक शैली धमर होरी शैली भी आ जाती है। ये शैली ध्रुपद से काफी समानता रखती है। इसमें 14 तालों का चक्र होता है, अनियमित रूप से इन 14 तालों का उपयोग होता है धमर होरी शैली में। और रचनाएं इनमें भगवान कृष्ण से संबंधित हैं और लोकप्रिय गीत होली त्योहार से संबंधित है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गजल, गजल भी एक शैली में आ जाती है। उद्भव गजल का 10वीं सदी में ईरान में हुआ था। गजल का एकमात्र विषय रहता है सच्चा प्रेम है, वो गजल है। प्रमुख गजलकार कौन हुए हैं? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, मीर तकी मीर, फिराक कोहरकपुरी, फैज अहमद, दुष्यंत कुमार, राहत इंदौरी, निजा फाजली, वसीम बरलेवी, राजेंद्र नाथ रहबर, कुंवर बेचैन, रतन पंडोरवी, जोश मल सियानी, ये सभी गजलकार हैं। और प्रमुख गजल गायक में जगजीत सिंह, गुलाम अली, बेगम अख्तर, मेहदी हसन, चंदन दास, हरिहरन, मुन्नी बेगम, भूपेंद्र सिंह, पिनाज मशानी और पंकज उदास, ये सभी है प्रमुख गजल गायक। SB सरोज कुमार सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए।